साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, मैं आज आपके साथ एक ऐसे पौधे के विषय में बात करने वाला हूं जिसे समाज में बहुत ही निकृष्ट या हेय दृष्टि से देखा जाता है। और इसका कारण भी एक है क्योंकि ये पौधे की पत्तियां, तना, ये पूरा का पूरा पौधा ही थोड़ा विषैला होता है जिसे पशु पक्षी खाना पसंद नहीं करते। और ये विषैला होता है, अगर इसे खा भी लेते हैं अधिक मात्रा में पशु पक्षी या इंसान, तो वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए इसे थोड़ा सा समाज के में एक नकारात्मक छवि बन गई है। लेकिन आज आवश्यकता है इस पौधे के विषय में आपसे चर्चा करने की, क्योंकि लगातार शोधों में यह बात सिद्ध हुई है कि ये पौधा का पत्ती, पौधे का फूल, फल, तना, छाल, जड़ सभी ही औषधि है, इनमें मेडिसिनल वैल्यू है। और सबसे अच्छी बात, ये पौधा से हम डीजल बना सकते हैं। चौंकिए मत, बिल्कुल मैं आपसे सही कह रहा हूं। ये एक ऐसा पौधा है जिस पौधे को हम डीजल के रूप में यूज कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल, जिससे हम कारें, बसें, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, तमाम चीजें चला सकते हैं। इसे हम बायोडीजल के नाम से जानते हैं। और आज के युग में ऑर्गेनिक युग चल रहा है, यहाँ पे डीजल में भी बायोडीजल का प्रयोग किया जा रहा है। और इसका श्रेय माननीय मेरे रोल मॉडल एपीजे कलाम साहब, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, महामहिम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, तो उन्होंने इसको भारत में बहुत प्रचार प्रसार किया था कि इसके विषय में उन्होंने काफी काम भी कराया था अपने शासनकाल में। और ये पौधा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा इसकी खेती हो रही है और कुछ प्राइवेट कंपनियां इस पे बायोडीजल बना रही हैं। तो आप भी इस खेती को करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पौधे के विषय में। इसका नाम है पौधे का, अगर हम देखें तो इसे रतन जोत के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों का आकार, ये इसमें फल आ रहे हैं इस पौधे में, इसे रतन जोत के नाम से जानते हैं। और इसे जमालगोटा के भी नाम से जाना जाता है, जंगली अरंड के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसे जेट्रोफा कहते हैं। और पूरी दुनिया में ही ये पौधा पाया जाता है, भारत में विशेष रूप से समस्त जगहों पे पौधा पाया जाता है। और यदि हम बात करें तो ये पौधा जो है जहरीला होता है और फिर पशु पक्षी इसे खाना पसंद नहीं करते। इसलिए इसे भारत में मुख्य रूप से किसान अपने खेतों में बाड़ के रूप में, या मैं कहूं जैविक बाड़ के रूप में, या बायोफेंस के रूप में इसे लगाना पसंद करते हैं। लेकिन इसका एक मार्केट भी खड़ा हो रहा है लगातार। इसके जो बीज हैं, ये बीज अच्छी खासी वैल्यू पे बिकते हैं, जिससे किसान को लाभ हो सकता है। एक बार ये पौधा लगा देने पे लगभग 40 से 50 वर्ष तक चलता है और इसकी खेती लगातार खड़ी रहती है। हर साल हमें इसके फल भर मिल जाते हैं, फलकर को तोड़ करके हम इससे लाभ उठा सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके विषय में, तो इस जेट्रोफा के अंदर जो है, ये अगर फल की बात करें हम, या यदि जैसे मैंने ये पत्ती तोड़ी है इसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें हल्का सा सफेद रंग का एक दूध सा निकलने लगा है। ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथों में भी दिखाई दे रहा है। तो इसकी यदि हम कोई भी पत्ती तोड़ेंगे तो इसमें एक दूध सा निकलने लगता है, सफेद सलीयेपन। और इस सफेद जो दूध जैसा पदार्थ होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसके अंदर जेट्रोफिन नाम का एक तत्व होता है और यही तत्व इसके ढेर सारे जो इसकी औषधि गुण है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से, ये जो सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, ये घाव भरने के काम आता है। ये घाव को जल्दी भरता है और ये खून के बहने को भी रोकता है, या रक्त के बहाव को भी रोकता है। सभी तरह के गंभीर चर्म रोगों में, चाहे वो किसी तरह का चर्म रोग हो या स्किन एलर्जी हो, बहुत अच्छा ये काम करता है। यदि मैं बात करूं दांतों में, मसूड़ों में या पायरिया डिसीज में लोगों के मुंह से जो खून आने लगता है, इसके तने की यदि वो दातून करते हैं तो उससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आजकल तो बहुत सारे जो मंजन बन रहे हैं, दंत मंजन, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसका तेल यदि बात करूं, इसके बीजों में लगभग 35 से 38% तक तेल की मात्रा होती है। और वो तेल आर्थराइटिस में, गठियाबात में भी बहुत अच्छा रिस्पांस करता है, बहुत अच्छा फायदा मिलता है उससे। और नेचुरल फार्मिंग में तो इस पौधे का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस पौधे की पत्तियां, तना हम लोग क्रश करके इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और वो एक्सट्रैक्ट कीट को भी कंट्रोल करता है, रोगों को भी कंट्रोल करता है और ढेर सारी वायरल बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। ये मेरे खुद के अनुभव हैं ऐसे। इसके बीजों में जो है तेल की काफी मात्रा होती है, तो पहले से ही इसके बीजों का तेल निकाल करके दीपक में जलाया जाता था, जिससे रात्रि में प्रकाश होता था। तो एक तरीके से हम बात करें तो ये पौधा पहले से ही ईंधन का काम कर रहा है, इसका जो तेल है। और ढेर सारे औषधीय कामों में भी ये यूज किया जा रहा है। मैं बात करूंगा यहाँ पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महामहिम, मेरे रोल मॉडल महामहिम डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की। उन्होंने इस पौधे की क्वालिटी को पहचाना, गुणवत्ता को पहचाना और इसको विशेष रूप से बायोडीजल बनाने के लिए चिन्हित किया, क्योंकि इसके तेलों के अंदर जो, इसके बीज के अंदर जो तेल पाया जाता है, उसमें ऐसी क्वालिटी होती है कि उससे डीजल बनाने के लिए यूज किया जाता है। और विशेष रूप से कलाम साहब ने अपने शासनकाल में
अगर मैं देखूं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा लोगों को प्रमोट किया, इसका बायोडीजल बनाने के लिए प्रमोट किया, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है, ये किसी भी जमीन पे हो जाता है, बंजर जमीन पे हो जाता है, इसे पशु खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा यूज है बायोडीजल में। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि इस पौधे से हम डीजल कैसे बना सकते हैं, इस पौधे से हम औषधि गुण कैसे ले सकते हैं, और विशेष रूप से यदि हम बात करें तो किसान भाई हमारे इसकी खेती करके लाभ कैसे कमा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पौधे की, जिसका नाम है रतनजोत या जेट्रोफा। किसान साथी इसकी खेती करके कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? तो किसान साथी इसकी खेती करके दो तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। पहला तो वो अपनी बाड़ में इसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे पशु पक्षी नहीं खाते हैं, इंसान भी इसको नुकसान नहीं करते हैं, तो ये मुख्य खेत में भी लगाया जा सकता है और खेती में चारों ओर बाड़ के तौर पे, जैविक फेंस के तौर पे भी लगाया जा सकता है। इसके बीजों का विक्रय करके किसान साथी आमदनी कर सकते हैं। एक बार ये पौधा लगाना है, 40 से 50 वर्ष चलता रहता है। यदि जलवायु की बात करें तो ये भारत की जलवायु में आसानी से उग जाता है, विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में बहुत अच्छा ये ग्रो करता है ये पौधा। और ये पौधा विशेष रूप से सूखा सहन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा सूखे की स्थिति में भी ये सर्वाइव कर जाता है, ठंड की स्थिति में भी सर्वाइव कर जाता है। और यदि हम देखें तो ये बर्फीले एरियो में जहां बर्फबारी होती है, ज्यादा बर्फ पड़ती है, वहां ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, यानी कि भारत की समस्त जलवायु में पौधा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। यदि मैं बात करूं भूमि की, तो ये पौधा एक ऐसा वरदान है हमारी जमीन के लिए। यदि हम देखें, ये पौधा किसी भी तरह की भूमि में हो जाता है। ये पौधा बंजर भूमि में हो जाता है, ऊसर भूमि में हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाता है, पथरीली ककरी की भूमियों में, अनउपजाऊ भूमियों में, यानी कि ऐसी भूमि जो बेकार पड़ी है, आपके यूज की नहीं, उस भूमियों में से आप लगाएं। बस ध्यान ये रखना है वहां पे पानी भराव की स्थिति, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और ये 5.5 से लेकर 8.5 pH तक ये एक ऐसा पौधा है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों भूमियों में ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे का आप लोग अपने खेतों में प्रयोग करके, बाड़ में लगा करके या बेकार पड़ी भूमि पर लगा करके लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती की समय की यदि हम बात करें तो वर्ष में 2 बार इसकी खेती होती है। पहला तो खरीफ मौसम में हम इसकी खेती करते हैं, जो जून जुलाई में इसको बोया जाता है। दूसरा, हम जायद के मौसम में अगर पानी की व्यवस्था है तो एक बारी अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, फरवरी और मार्च में हम इसे बो सकते हैं। इसके बाद इसमें विशेष पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बात करें इसको लगाने की विधियां, किस तरीके से लगाया जाता है, प्रसार कैसे किया जाता है, तो ये 2 तरह से जो है अपने खेतों में हम इसे लगा सकते हैं, 2 तरह से। पहला जो प्रकार है, इसे हम बीज के माध्यम से नर्सरी इसकी ग्रो करके और हम खेत में लगाते हैं, या मुख्य खेत में जहां हम लगाना चाहते हैं वहां पे इसे सीधे बीजों को लगा सकते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे आसान तरीका है वो इसका तरीका है कलम के माध्यम से। इसका कलम को हम तोड़ करके, या तो हम जहां हमें लगाना है उस जगह पे हम सीधे लगा सकते हैं। पहला तरीका तो यह है इसका लगाने का कि आप कलम को तोड़ लीजिए, इसका काट लीजिए। बस विशेष ध्यान ये रखना है कि कलम आपकी कम से कम 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए और लगभग 2 से 2.5 फीट तक लंबी होना चाहिए और लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर मोटी होना चाहिए। ये कलम आप लगाएंगे तो 100% जर्मिनेशन आता है। और इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि आप कलम को या तो आप अप्रैल जून जुलाई में आप तोड़ करके डायरेक्ट खेतों में लगा दीजिए इस कलम को जहां आप लगाना चाहते हैं, अथवा आप इसे 2 महीने पहले इसको तोड़ करके कलम को और पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं। जो भी सुविधाजनक हो आप कर सकते हैं। इस पे ध्यान ये रखना है कि यदि आप इसे बाड़ के ऊपर लगा रहे हैं बायोफेंस की तरह, तो आपको इसकी दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखना है। और यदि आप इसे मुख्य खेतों पे लगा रहे हैं तो इसकी दूरी, आप पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर और 2 लाइनों के बीच की दूरी आप 3 मीटर रख सकते हैं। तो यदि बात करें इसकी उन्नत प्रजातियों की, तो भारत में काफी सारी देसी प्रजातियां प्रचलित हैं, क्योंकि बहुत सालों से, जब मैं छोटा था तो मैं भी देखता था इन पौधों को लगे हुए जमीनों में। और इस पौधे का उपयोग विशेष रूप से हमारे यहाँ बुंदेलखंड में दातून करने में करते थे। जब भी दांतों से खून आता था तो हम लोग भी, जब भी दांतों से कभी खून आया या मुंह से बदबू आई तो इसका दातून कर लिया करते थे। तो ढेर सारी देसी प्रजातियां प्रचलित हैं। और इसमें से यदि मैं बात करूं उन्नत प्रजातियों की, तो उन्नत प्रजातियों में यदि देखा जाए, जो जेट्रोफा कर्कस एक प्रजाति है, बहुत ही शानदार प्रजाति है। जेट्रोफा सेनेरा एक प्रजाति है, जेट्रोफा डियोका एक प्रजाति है, जेट्रोफा स्पार्सा जेरा एक प्रजाति है। बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से यदि देखा जाए तो जेट्रोफा कर्कस जो प्रजाति है ये औद्योगिक यूज की प्रजाति है। और यदि देखें तो इसके बीजों में भी जो है तेल की मात्रा काफी अधिक 38% तक होती है। और इसे पेट्रो फसल या बायोडीजल फसल के रूप में भी जाना जाता है, जेट्रोफा कर्कस को। तो आप इस प्रजाति का चयन करके अपने खेत में लगा करके लाभान्वित हो सकते हैं। यदि मैं बात करूं बीज से आप इसे लगाना चाहते हैं अपने खेत में, तो लगभग 3 से
3.5 किलो तक बीज आप प्रति एकड़ मान से लगा सकते हैं। और कलम के माध्यम से भी आप लगाना है तो कलमें तोड़ करके काट करके लगा सकते हैं। यदि मुख्य खेत की तैयारी की बात की जाए तो 1 से 2 बारी आप मुख्य खेत में क्रॉस कल्टीवेटर चला करके खेत को तैयार कर सकते हैं। और नियत दूरी पे यदि आप मुख्य खेत में लगा रहे हैं चाहे आप बाड़ पे लगा रहे हैं, दोनों में ही नियत स्थान पे आप गड्ढे बना लीजिए। गड्ढे में भी आप 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर का लंबा चौड़ा और गड्ढा गहरा बना लें और इसको गड्ढे को फिल करके गोबर की खादों के माध्यम से इसमें आप इसकी बीज को या कलम को आप इसे जो भी आपने कलम तैयार की हो नर्सरी में या पॉलीबैग में या डायरेक्ट आप कलम लगा रहे हैं इसको आप लगा सकते हैं। इस तरीके से ये पौधा आपका लग जाएगा। इसके बाद आप पानी दे दीजिए, लगाने के बाद इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें पानी की मांग, जल मांग बहुत कम होती है, तो ये वर्षा में ही हो जाता है। विशेष रूप से यदि आप देखें तो इसका जब फूल निकलने लगता है तब शुरुआती दौर में आप एक सिंचाई दे दें और जैसे इसमें फल बनना चालू हो जाते हैं तो आप एक सिंचाई वहां पे दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी उपज अधिक बढ़ जाएगी, आपकी उपज अधिक प्राप्त होगी और बीजों में जो है तेल की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। और यदि बात की जाए इसमें जो है अंतर्वर्ती फसलें भी हम लगा सकते हैं यदि मुख्य खेत में लगाना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि शुरुआती वर्षों में हमें अंतर्वर्ती फसलें लगा करके अंतर्वर्ती फसलों के रूप में हम इसमें मौसमी फसलें लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, पूरक पौधे भी लगा सकते हैं, तो इससे हम अतिरिक्त लाभ भी इससे ले सकते हैं। और यदि बात करूं तो विशेष ध्यान ये देना है इस पौधे में, जैसे इसकी जर्मिनेशन चालू होती है यदि आप कलम से लगाते हो तो लगभग 1 वर्ष में ही पूरा पौधा आकार लेने लगता है और बीज से लगाने में थोड़ा समय लगता है। लगभग 2 से 3 वर्षों में ये पौधा फल देना चालू करता है और अगर कलम है तो 1 वर्ष में फल देना चालू कर देता है। आपको विशेष ध्यान ये रखना है इसकी शुरुआत में कटिंग और प्रूनिंग अवश्य करनी है जिसमें इसकी पौधे का आकार बढ़िया छत्रक ले ले और शाखाएं अच्छी हो जिससे उत्पादन भी अच्छा आएगा। और यदि इसमें हम बात करें रोग और बीमारियों की तो ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई भी तरीके का रोग और व्याधि, कोई भी तरीके का कीट नहीं लगता है, तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उपज की बात करें तो वर्षा मौसम प्रारंभ होने पे इसमें नई पत्तियां आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं और इसमें यदि हम देखें तो दिसंबर तक इसके बीज पक जाते हैं। तो दिसंबर में आप इसके बीजों को लाभ ले सकते हैं, विक्रय करके आप इसको बीजों को तोड़ करके बाजार में विक्रय कर सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से एक ही पौधे पे नर और मादा पुष्प भी आते हैं, तो इसमें खूब सारी फ्लावरिंग आती है, जबरदस्त फ्रूटिंग आती है, इससे उपज भी अच्छी मिलती है। लगभग हम देखें तो 5 से 6 किलो तक उपज प्रति पौधा 2 से 3 वर्ष के बाद दे देता है। तो आप सभी किसान साथियों से निवेदन है कि आप भी इस फसल को लगावें और इस फसल को लगा करके तमाम औषधीय लाभ लें, इसके बीजों को विक्रय करें जिससे आपको आमदनी भी हो सके और हमें बायोडीजल के रूप में बायोडीजल मिल सके जिससे पर्यावरण भी जो है सही होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। आप सभी से विनती है, निवेदन है कि प्राकृतिक खेती करिए, नेचुरल फार्मिंग करिए, जहर मुक्त कृषि करिए। आप स्वयं उपज वो जो उत्पाद निकल रहा है, वो फसलें निकल रही है, स्वयं खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, देश को खिलाइए। आप समृद्ध बनिए, देश समृद्ध बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।